गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुनील कुमार विश्वकर्मा फ्रॉम SKIC बहाउद्दीनपुर आजमगढ़। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। आज की टॉपिक होगी वैद्युत चालन, जो कि कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। इसे कक्षा 11 के विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं। भौतिक विज्ञान के लेसन 5 में जो वैद्युत चालन का अध्ययन हम लोगों को करना है, ये भौतिक विज्ञान के पार्ट 1 के अंतर्गत है। इसमें सबसे पहले आज जो हम लोगों को टॉपिक पढ़नी है वो है विद्युत धारा, विद्युत धारा की दिशा, धारा घनत्व, अनुगमन वेग और श्रांति काल। आज की जो टॉपिक है, ये 5 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, या जिसको हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे और देखते भी होंगे कि आप सभी लोगों के घर में तरह तरह के विद्युत उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। क्या आप ये जानने की कोशिश किए हैं कि ये जो विद्युत उपकरण आप लोग प्रयोग करते हैं वो किसकी सहायता से चलाए जाते हैं? क्या ऐसा संभव है कि आपके घर में अगर कोई भी ऊर्जा का स्रोत ना हो तब भी इन विद्युत उपकरणों को चला सकते हैं या नहीं? ध्यान रहे कि विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होगी? करंट की आवश्यकता होगी। उसी करंट को हिंदी में हम लोग धारा कहते हैं। वैद्युत धारा होता क्या है? वैद्युत आवेश का जो प्रवाह होता है, उस प्रवाह की जो दर होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि है। यदि किसी चालक में हम लोग Q आवेश T समय तक प्रवाहित करते हैं या T सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, तो चालक में बहने वाली धारा को I बराबर Q/T या आवेश बटे समय के रूप में लिखा जाता है। इसका अन्य मात्रक देख लिया जाए। आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए इसका जो मात्रक है कूलाम प्रति सेकंड होता है। इसी कूलाम प्रति सेकंड को ही हम लोग एम्पियर कहते हैं। यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित हो तो इलेक्ट्रिक करंट I बराबर 1 एम्पियर। क्यों? क्योंकि I बराबर होता है आवेश बटे समय। आवेश है 1 कूलाम और समय है 1 सेकंड, अर्थात I बराबर 1/1 बराबर 1 एम्पियर। यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर समय के साथ नहीं बदलती है तो धारा को अस्थायी धारा कहते हैं। अगर प्रवाहित आवेश की दर समय के साथ बदलती है तो अस्थायी धारा होती है, और अगर नहीं बदलती है तब उसको हम लोग अस्थायी धारा कहते हैं। देख लिया जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी उपकरण को चलाते हैं तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ जाता है, कभी कभी घट जाता है। तो ऐसी जो धारा होती है उसको अस्थायी धारा कहते हैं। लेकिन कभी क्या करते हैं, कभी कभी करंट जो हमारे घर में प्रवाहित की मतलब घर में आती है वो अस्थायी होती है, अर्थात उसमें जो है उस आवेश के प्रवाह की जो दर है समय के साथ बदलती नहीं है। इसलिए जो है हमें जो धारा प्राप्त होती है वह एक अस्थायी धारा के रूप में प्राप्त होती है। अगली टॉपिक हम लोगों की है वैद्युत धारा की दिशा। देख लिया जाए, वैद्युत धारा बताया गया कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। फिर भी आप लोग सोचते होंगे कि वैद्युत धारा की दिशा की आवश्यकता क्या है, या वैद्युत धारा की दिशा भी होती है? अगर दिशा है तो सदिश होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, फिर भी उसमें दिशा होती है। देख लेते हैं, एक डायग्राम आपके सामने दिया गया है जिसमें एरो के द्वारा या तीर के द्वारा आपको करंट प्रवाह की दिशा और इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा प्रदर्शित की गई है। एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी के 2 टर्मिनल पॉजिटिव और निगेटिव हैं।
देखा जाए इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गति करता है, जबकि वैद्युत धारा या करंट की जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा होती है। धारा की दिशा धनावेश की गति की दिशा में होती है, चूँकि ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं, और जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसका विभव निम्न और पॉजिटिव टर्मिनल का विभव उच्च होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट की दिशा जो है इसके विपरीत, अर्थात जिस तरफ इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उसके विपरीत गति करती है, और इसकी दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की दिशा में या ऋण आवेश की या ऋण आवेश की दिशा में होती है। वैद्युत धारा की दिशा होते हुए भी यह एक अदिश राशि है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो है वेक्टर के सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। अगले टॉपिक जो है जो हम लोगों को पढ़ना है वो है धारा घनत्व, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक डेंसिटी कहते हैं। किसी चालक में किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। क्या करते हैं? एकांक क्षेत्रफल लिया जाता है। एकांक क्षेत्रफल से जितने भी धारा अभिलंबवत गुजरती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए है, धारा आई के अभिलंबवत है, तो धारा घनत्व जे बराबर आई अपान ए। इसका मात्रक आप लोग जानते हैं कि धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है, तो धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर होगा। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा उस बिंदु पर धन आवेश के चलने की दिशा होती है। यह चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल धारा आई के अभिलंबवत ना होकर अभिलंब से कोई कोण बना रहा है, मान लिया जाए वह कोण थीटा है, तो धारा घनत्व जे बराबर आई अपान ए कॉस थीटा होगा। अगले टॉपिक जो कि अनुगमन वेग है, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जब किसी धातु के तार को एक बैटरी से जोड़कर उसके सिरों के बीच हम लोग क्या करते हैं? विभवांतर स्थापित करते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड से अनुगमन करते हैं, जो कि बहुत ही कम वेग है। कितना है? 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। इस नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे BD से प्रदर्शित करते हैं। इस अनुगमन वेग के कारण ही धारा का प्रवाह, ऊर्जा का स्थानांतरण तथा चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। जो ये अनुगमन वेग है इसी के कारण ही क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगले टॉपिक देखते हैं जो कि है श्रांति काल। आज की लास्ट टॉपिक है जिसको अंग्रेजी में रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आप जानते हैं कि वो हमेशा इधर उधर गति करते रहते हैं, और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के परमाणुओं से हुई दो क्रमागत टक्कर, लगातार जो दो टक्करें हो रही हैं, उन टक्करों के बीच में जितना समय लग रहा है या जितना औसत समय लग रहा है उसे हम लोग श्रांतिकाल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यह दो क्रमागत टक्करों के बीच की औसत दूरी अर्थात इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ लैम्डा हो तथा उसकी औसत चाल या वर्ग माध्य मूल चाल VR हो, तो टाउ बराबर माध्य मुक्त पथ बटे अनियमित गति में वर्ग माध्य मूल चाल, या टाउ बराबर लैम्डा अपान VR। यदि T1 T2 T ... बी द रिलैक्सेशन टाइम ड्यूरिंग n सक्सेसिव कोलिजन, अर्थात n मतलब n है, n T1 T2 T3 ये n बार में दिए गए हों, तो उसका एवरेज ज्ञात करने के लिए या रिलैक्सेशन
टाइम का एवरेज ज्ञात करने के लिए हम लोग टाउ बार बराबर लिखते हैं T1 + T2 + T3, अर्थात जितने भी रिलैक्सेशन टाइम हैं n कोलिजन के लिए उन सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद उसके पदों की संख्या अर्थात n से उसमें भाग दे देते हैं, जिसकी सहायता से हमें श्रांतिकाल या रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज प्राप्त होता है। धन्यवाद। इसको देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।